हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसे सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वी स्टार्ट आवर टॉपिक द ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। स्पीच ऑर्गन्स क्या क्या हैं और आज हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। द ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस डेफिनेशन। The various organs of our mouth we use to produce sounds are called the organs of speech or speech organs. इसमें हमारे माउथ के मुख्तलिफ आज़ा जो कि आवाज़ प्रोड्यूस करने में किरदार अदा करते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑर्गन्स ऑफ स्पीच और स्पीच ऑर्गन्स कहते हैं। स्पीच ऑर्गन्स क्या हैं और कौन कौन से हैं? स्पीच ऑर्गन्स आर आर्टिकुलेटर्स। स्पीच ऑर्गन्स को आर्टिकुलेटर्स भी कहा जाता है। स्पीच ऑर्गन्स आर नोन एज आर्टिकुलेटर्स। प्रोड्यूस द साउंड्स ऑफ लैंग्वेज। ऑर्गन्स यूज्ड फॉर स्पीच इंक्लूड द लिप्स, टीथ, एल्वियोलर रिज, हार्ड पैलेट, वेलम, सॉफ्ट पैलेट, यूवुला, ग्लॉटिस एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ द टंग। हमारे स्पीच ऑर्गन्स क्या क्या हैं? ये हमारे स्पीच ऑर्गन्स हैं। एल्वियोलर रिज, अपर लिप, लोअर लिप, टीथ, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, यूवुला एंड टंग, पार्ट्स ऑफ टंग एंड ग्लॉटिस। ये हमारे स्पीच ऑर्गन्स हैं। नाउ वो कह रहा है कि आर्टिकुलेटर्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नंबर 1 पैसिव आर्टिकुलेटर्स एंड नंबर 2 इज एक्टिव आर्टिकुलेटर्स। नंबर 1 पैसिव आर्टिकुलेटर्स क्या हैं जिनके हमने नाम शो किए हुए हैं? अपर लिप्स, एल्वियोलर रिज, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट, ग्लॉटिस। ये हमारे क्या हैं? पैसिव आर्टिकुलेटर्स हैं। इसी तरह एक्टिव आर्टिकुलेटर्स कौन कौन से हैं? जॉज, लोअर लिप्स, लोअर टीथ, टंग, यूवुला, वोकल कॉर्ड्स एंड लंग्स। ये हमारे क्या हैं? एक्टिव आर्टिकुलेटर्स हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि एक्टिव आर्टिकुलेटर्स किसे कहते हैं। एक्टिव आर्टिकुलेटर्स जो कि साउंड प्रोड्यूस करने के दौरान मूवमेंट नहीं करते उन्हें क्या कहते हैं? एक्टिव आर्टिकुलेटर्स कहते हैं। जबकि पैसिव आर्टिकुलेटर्स किसे कहते हैं? ऐसे आर्टिकुलेटर्स जो साउंड के दरमियान स्टैटिक रहते हैं, मूवमेंट नहीं करते, डायनामिक नहीं होते, उन्हें हम क्या कहेंगे? पैसिव आर्टिकुलेटर्स। इसी तरह ये दोनों टू टाइप्स हो गई, टू काइंड्स हो गई। इनको टू पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया, पैसिव आर्टिकुलेटर्स और एक्टिव आर्टिकुलेटर्स। अब हम इन तमाम आर्टिकुलेटर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस लिप्स। लिप्स क्या हैं? व्हेन प्रेस्ड टुगेदर द साउंड इज़ कॉल्ड बाइलेबियल। वो कहता है कि जब आपके लिप्स, दोनों लोअर लिप्स एंड लोअर लिप्स कंबाइंड होते हैं, टुगेदर प्रेस्ड होते हैं, तो उनसे जो साउंड्स पैदा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बाइलेबियल साउंड्स। बाइलेबियल साउंड्स कैसे? मिसाल के तौर पर पी, बी, ये जो साउंड्स प्रोड्यूस हुई हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? बाइलेबियल साउंड्स। ये कैसे प्रोड्यूस हुई? जब हमने अपने अपर लिप और लोअर लिप को प्रेस किया तो तब ये साउंड प्रोड्यूस हुई, उससे क्या कहेंगे? बाइलेबियल साउंड। वो कहता है कि लेबियोडेंटल साउंड्स भी इसी से प्रोड्यूस होती हैं, लिप्स से, लेकिन उसके अंदर वो क्या है? वो कहता है कि व्हेन ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद टीथ द साउंड इज कॉल्ड लेबियोडेंटल। लेबियोडेंटल किस तरह प्रोड्यूस हुआ कि जब हमने अपने जब हमने अपने लिप्स और टीथ का दोनों का इस्तेमाल किया, दोनों को कांटेक्ट किया, तो तब जाके लेबियोडेंटल साउंड प्रोड्यूस हुई। मिसाल के तौर पर एफ़। इसी तरह हमारा अपर टीथ और लोअर लिप्स दोनों जब कंबाइन हुए, जब प्रेस हुआ, तो तब ये साउंड प्रोड्यूस हुई, एफ एंड वी। ये हमारी क्या हो गई? लिप्स। वो कह रहा है कि दे कैन आल्सो प्रोड्यूस राउंडेड साउंड्स। राउंडेड साउंड्स भी लिप्स की मदद से ही प्रोड्यूस होती हैं। राउंडेड साउंड्स कौन सी होती हैं? मिसाल के तौर पर हम मिसाल ले लेते हैं, यू। जैसे कि अब हमने प्रोड्यूस किया यू अब प्रोड्यूस हुआ तो हमारे दोनों लिप्स राउंडेड शेप, सर्कुलर शेप में आ गए, तो इसे हम क्या कहेंगे? राउंडेड साउंड्स। नेक्स्ट हमारे अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स, जैसे कि आपको फिगर के अंदर दिखा दिया गया है। इसी तरह नेक्स्ट हमारी है टीथ। ऑर्गन्स ऑफ स्पीच क्या है? नेक्स्ट हमारा
टीथ। वो कहते हैं कि द अपर एंड लोअर टीथ आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्पीच साउंड्स स्पेशली डेंटल एंड लेबियोडेंटल कॉन्सोनेंट्स। वो कह रहा है कि अपर और लोअर टीथ हैं जो कि हमारे स्पीच ऑर्गन्स के एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और ख़ास तौर पर डेंटल एंड लेबियोडेंटल कॉन्सोनेंट प्रोड्यूस करते हैं ये। वो कहता है मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल टू प्रोड्यूस द डेंटल एंड था द टंग टिप इज़ पुश्ड बिटवीन द अपर एंड लोअर फ्रंट टीथ एंड टू प्रोड्यूस द लेबियोडेंटल फा वा एफ एंड वी द अपर फ्रंट ऑफ टीथ आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद द लोअर लिप्स। वो कहता है कि जब लोअर लिप्स कांटेक्ट विद द लोअर लिप्स, जब आपके फ्रंट अपर टीथ जब आपके लोअर लिप्स से कांटेक्ट करते हैं तो लेबियोडेंटल साउंड प्रोड्यूस होती है, जिस तरह के जो कि कॉन्सोनेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। मिसाल के तौर पर एफ वी, ये हमारे क्या हैं, लेबियोडेंटल साउंड्स हैं। वो किन की मदद से प्रोड्यूस होते हैं, टीथ की मदद से। टीथ हमारा क्या है, ऑर्गन्स ऑफ स्पीच है। इसी तरह टीथ्स को फिगर के अंदर भी शो कर दिया गया है कि इनकी अपर टीथ जो कि बैक ऑफ द लिप्स अपर एंड लोअर मौजूद होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अपर टीथ एंड लोअर टीथ। इस तरह नेक्स्ट है हमारा टंग। टंग क्या है, द टंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकुलेटर इन द स्पीच ऑर्गन्स। It moves in different ways, in different shapes to produce speech sounds। वो कह रहा है कि आर्टिकुलेटर्स के अंदर जो हमारे आर्टिकुलेटर हैं उनके अंदर टंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि मुख्तलिफ वेज मुख्तलिफ राउंड करती है, जो कि हमारे माउथ के अंदर सर्कुलर करती रहती है और मुख्तलिफ स्पीच साउंड्स को प्रोड्यूस करती है। वो कहता है कि टंग इज़ डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। वो कहते हैं इसको 5 पार्ट्स के अंदर हमने तकसीम किया है। नंबर 1 है टिप, ब्लेड, फ्रंट, बैक एंड रूट ऑफ द टंग। जो कि टिप है, टिप ऑफ द टंग है, वो जो कि हमारी ज़बान की सामने वाली नोक, जिसे हम ज़बान की नोक कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मौजूद होती है उसे हम क्या कहते हैं, टिप ऑफ द टंग। उसके बैक पे हेड ऑफ द टंग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लेड, जिसे हम हेड ऑफ द टंग कहते हैं। बहुत सारे साउंड वावल जो कि टंग से प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें टंग की मुख्तलिफ मूवमेंट्स से प्रोड्यूस होती हैं। वो कह रहा है विद द हेल्प ऑफ टिप ऑफ द टंग वी कैन प्रोड्यूस। वो जो हेल्प ऑफ टंग की टिप की मदद से हम कौन कौन से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, टी, डी, जेड। इसी तरह ब्लेड ऑफ द टंग, बैक ऑफ द टंग एंड रूट ऑफ द टंग, ये हमारे क्या हैं, पार्ट्स हैं, इसमें काइंड्स हैं या ज़बान के टंग के पार्ट्स हैं। इसी तरह नेक्स्ट वी डिस्कस द एल्वियुलर रिज। The alveolar ridge includes the area between the upper front teeth and the hard palate to produce alveolar consonant sounds such as T, D, L, N, S, Z. The alveolar ridge and the blade of the tongue are used. वो कहता है alveolar ridge कहाँ मौजूद होती है, एल्वियुलर रिज जो कि हमारे अपर टीथ के बैक साइड पे, बिल्कुल बैक साइड पे, अपर टीथ के बिल्कुल बैक पे जो सरफेस है उसे हम क्या कहते हैं, एल्वियुलर रिज कहते हैं। और इसके साथ ही हमारी हार्ड पैलेट होती है। हार्ड पैलेट के दरमियान और फ्रंट टीथ की बैक साइड पे जो जगह होती है, स्पेस होती है, उसे क्या कहते हैं, एल्वियुलर रिज। और उससे कौन कौन से साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, वो टी, डी, एल, एन, एस, जेड, इन्हें हम क्या कहते हैं, एल्वियुलर रिज साउंड्स कहा जाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारा जो कि हम देखें फिगर के अंदर दिखा दिया गया है, एल्वियुलर रिज क्या है। एल्वियुलर रिज जिसकी शेप आपको एक सर्कल की फॉर्म में दिखाई भी दे रही है कि इसे क्या कहते हैं, एल्वियुलर रिज। नाउ हार्ड पैलेट क्या है, a thin horizontal bony plate of the skull located in the roof of the mouth। वो कह रहे हैं कि ऊफ़ की सतह आपकी स्कल, बोनी हड्डी नुमा, जो कि आपके रूफ ऑफ द
मुंह के अंदर जो एक छत नुमा है उससे क्या कहते हैं, हार्ड पैलेट। द इंटरेक्शन बिटवीन द टंग एंड द हार्ड पैलेट इज एसेंशियल इन द फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन स्पीच साउंड। वो कहते हैं कि ख़ास साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हार्ड पैलेट और टंग का बहुत अहम किरदार होता है। मिसाल के तौर पर जो लफ्ज़ दिए गए हैं टी, डी एंड जा, ये क्या हैं, अल्फाज ऐसे हैं जो कि हार्ड पैलेट और टंग की मदद से प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह हम अब हार्ड पैलेट भी हमने देख लिया कि जो कि हॉरिजेंटल शेप के अंदर होती है। इसी तरह हमने अब हार्ड पैलेट को फुली एक्सप्लेन किया, हार्ड पैलेट एंड एल्विलर रिज, सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट। इसी तरह इसकी दो तहें होती हैं। अब हम पढ़ेंगे, हार्ड पैलेट को हमने डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे सॉफ्ट पैलेट क्या है। द सॉफ्ट पैलेट इज़ आल्सो कॉल्ड विलम। सॉफ्ट पैलेट को क्या, विलम भी कहा जाता है। इट इज़ द रूफ ऑफ द माउथ। हार्ड पैलेट क्या थी, जो रूफ ऑफ माउथ के ऊपर एक हॉरिजेंटल शेप में थी, उसे हमने क्या कहा था, हार्ड पैलेट। जबकि इस रूफ ऑफ द माउथ को हमने विलम या सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। इट सेपरेट द ओरल एंड नेज़ल कैविटी। ये हमारी ओरल और नेज़ल कैविटी को सेपरेट करती है, इनको अलग-अलग करती है। द लास्ट पार्ट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट इज़ कॉल्ड यूवियोला। जो हमारी लास्ट पार्ट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट का आखिरी हिस्सा है, उसे क्या कहते हैं, यूवियोला। व्हेन इट इज़ लोअर्ड द नेज़ल साउंड्स एम, एन, अंगा आर प्रोड्यूस्ड। वो कहता है कि व्हेन इट इज़ लोअर्ड, जब वो नीचे होती है तो कौन सी नेज़ल साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। व्हेन इट इज़ राइज्ड, जब ये ऊपर होती है, द एयर पासिस आउट थ्रू द ओरल कैविटी एंड द ओरल साउंड्स पी, टी, के, एस एट्सेट्रा आर प्रोड्यूस्ड। इसी तरह हमने सॉफ्ट पैलेट को डिस्कस कर लिया। सॉफ्ट पैलेट आपको एक फिगर के अंदर भी दिखाई दे रही है, सॉफ्ट पैलेट क्या है। इसी तरह नाउ वी डिस्कस द यूवियोला। यूवियोला क्या है, इट फंक्शन इन टेंडम विद द बैक ऑफ द थ्रोट, जो कि गले की बैक साइड पे मौजूद होती है, उसे क्या कहते हैं, यूवियोला। द पैलेट एंड एयर कमिंग अप फ्रॉम द लंग्स टू क्रिएट अ नंबर ऑफ ग्यूटरल एंड अदर साउंड्स। वो क्या कहता है कि वो कहता है कि लंग्स से जो हवा होती है वो थ्रोट से, गले से होकर गुजर कर उस यूवियोला से गुजरती है। यूवियोला जो कि हवा को एक इजाज़त देता है। इसी तरह जब हमने पीछे विलम के अंदर पढ़ा कि जब हवा यूवियोला से गुजरती है तो नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी को बंद करना और इनको ओपन करना इसका काम है। यूवियोला एंड सॉफ्ट पैलेट मूव टूगेदर। ये यूवियोला और सॉफ्ट पैलेट इकट्ठे हरकत करते हैं और नेज़ल कैविटी, नेज़ल फेरेंक्स को बंद कर देते हैं ताकि खुराक के पार्टिकल्स नेज़ल कैविटी में ना जाएं। यूवियोला जो कि कॉन्सोनेंट्स प्रोड्यूस करने में मदद देता है, कॉन्सोनेंट साउंड्स प्रोड्यूस करने में मदद देता है। ये यूवियोलर कॉन्सोनेंट्स के तौर पर भी जाना जाता है। इन मैनी लैंग्वेजेस इट क्लोजेस टू प्रिवेंट एयर एस्केपिंग थ्रू द नोज व्हेन मेकिंग सम साउंड्स। नाउ यूवियोला आपको इस फिगर के अंदर दिखाई दे रहा होगा, जो कि सॉफ्ट पैलेट के नीचे दो टॉन्सिल्स के दरमियान के अंदर और टंग के बैक साइड पे है, शो किया गया है। इसी तरह नाउ वी डिस्कस ग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या है, ग्लॉटिस द कम्बिनेशन ऑफ वोकल फोल्ड्स एंड स्पेस इन बिटवीन द फोल्ड्स। वो कह रहा है कि वोकल फोल्ड्स के दरमियान में जो ओपनिंग सरफेस है उसे क्या कहते हैं, ग्लॉटिस। एज द वोकल फोल्ड्स वाइब्रेट द रिजल्टिंग वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस अ बजिंग क्वालिटी टू द स्पीच कॉल्ड वॉइस और वॉइसिंग प्रोनाउंसिएशन। वो कहता है वोकल फोल्ड्स जो कि वाइब्रेशन करते हैं, जो कि बजिंग क्वालिटी की होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे वॉइस भी कहा जाता है या वॉइसिंग प्रोनाउंसिएशन भी कहा जाता है। साउंड प्रोडक्शन इन्वॉल्विंग ओनली द ग्लॉटिस इज called glottal. Example is the sound ha. वो कह रहा है कि साउंड प्रोडक्शन इन्वॉल्विंग ओनली द ग्लॉटिस इज कॉल्ड ग्लॉटल। वो कह रहा है कि एक ही साउंड है जो इससे ग्लॉटल से प्रोड्यूस होती है, उसे क्या कहते हैं, हा। इसी तरह हमने ग्लॉटिस को डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपने कुछ सीखा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।